तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 गणित का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर हम लोग आ चुके हैं। ये वायरल प्रश्न पत्र है, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है 110%। जिस प्रकार से सोशल साइंस हिंदी सोशल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम बताए थे, उसी प्रकार से मैथ का और इंग्लिश का बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, जो सोमवार के एग्जाम के दिन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर विषय कोड आप लोगों का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 110 और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है, मैथ का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त होंगे एग्जाम कोचिंग फ्रेंड, तो उन लोगों के पास आप लोगों को शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोगों को यानी 50 क्वेश्चन को आंसर वो मार्कशीट पर आप लोगों को क्या करना है तो रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्न को देखेंगे और यही प्रश्न पत्र रहेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 तारीख को रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर ना हो 0, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल पूरा का पूरा निकल जाए। यानी यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल नहीं, मतलब किसी का भी वर्गमूल 3 नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है। और देखिए 9 का जो क्या बोलते हैं 3 का वर्गमूल 9 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं √9 दिया गया है, तो आप लोग लिख सकते हैं √3 गुना 3 लिख सकते हैं सिंपली से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना 3 रूट के अंदर में, तो ये 3 जो है ना बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है ये पूरा पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, यानी अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन तो दिया गया है यहाँ पर √3 गुना √2 दिया गया है, तो यही हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, पहला नंबर। और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। 27 3 का कितना होता है बाबू, यहाँ पर तो इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, और यहाँ पर 25 625 होता है, 625 का भी वर्गमूल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा वर्गमूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि 32 के पावर में दिया गया 3/5। जब इसको आप लोग क्या करना है, इसका किसके बराबर होगा, जब इसको आप लोग सोल्यूशन करोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन है √2 का दशमलव प्रसार है, यानी कि √2 का दशमलव प्रसार अगर निकालते हो तो आप लोग को आ जाएगा 1.414, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया गया है 125 के पावर में दिया गया है यहाँ पर 2/3 दिया गया है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सोल्यूशन करोगे तो इसका 125 पर आप लोग मतलब इसका करोगे तो कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 25 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का, ठीक है, ओरिजिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर, यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा 2 के पावर 1/4 गुना 7 के पावर 1/4। तो इसको आप लोग अगर सोल्यूशन करोगे तो 6 का राइट आंसर आएगा 14 के पावर में 1/4 आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी से जवाब हो जाएगा। देखिए हम इस सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग का टाइम बहुत कम है। देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 4 के पावर 3/5 गुना 4 के पावर 2/5। जब इसको आप लोग को सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 निकल के आ जाएगा सिंपली से ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन बहुपद नहीं होगा, तो देखिए अगर पावर में यानी कि जैसे में हो गया 1/, यानी कि नीचे अगर चर संख्या आ जाता है तो क्या होगा, तो वो बहुपद नहीं है। अगर चर संख्या पर रूट चढ़ जाए तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताया था, तो आप लोग क्लास कीजिएगा तो उसमें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यानी बहुपद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चर के ऊपर x दिया गया तो ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में चर के ऊपर रूट दिया गया तो ये भी बहुपद नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी ये बहुपद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न दिया गया कि बहुपद दिया गया s के पावर स्क्वायर -4 के घात कितना होगा। तो जब भी आपसे घात पूछेगा तो जितना ज़्यादा मतलब पावर रहेगा वही घात हो जाएगा, यानी कि इसका पावर में दिया गया x के पावर में 2 दिया गया तो यही घात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि
पी एक्स बराबर दिया गया एस स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ पर दिया गया है पी की पावर 1 का मान क्या होगा। यानी जहाँ जहाँ x दिया गया है ना, x के जगह पर आप लोग को 1 रख देना है। यहाँ पर देखिएगा सिंपली से इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 5 गुना 1 की पावर स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 के पावर में 3 दिया गया है तो 1 ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर और माइनस और यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 और 1 5, 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा सही जवाब। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, देगा कि धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी संबंध में रूट ए अंडर ए प्लस बी इंटू रूट अंडर दिया गया है ए माइनस रूट अंडर बी दिया गया बराबर। तो देखिए फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसका फार्मूला का होता है ए माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर से रूट हटाइएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 12 का सी हो जाएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहीं पर असर रहेगा आप लोग एग्जाम में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2s² प्लस x प्लस 1 के 1 में एस स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एस स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर है और इसके साथ गुना में क्या है तो 2 है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। ठीक है, चलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा बाबू लोग, सभी विद्यार्थी जल्दी से। चलिए यहाँ पर दिया गया है 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 0.3 पर दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 0.4 का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है इसका जो जब आप लोग योगफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका सही जवाब जब निकालोगे तो बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी 7/9। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 0.54 पर यहाँ पर ऊपर रेकरिंग दिया गया है। तो जब मैं आप लोगों को बताया था जब 0 हटाओगे और रेकरिंग हटाओगे तो आ जाएगा 54/9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 9 आएगा, जब इसको कटाओगे तो कितना मात्रा में कट जाएगा, तो जब कटाओगे तो इसका राइट आंसर आएगा 6/11। ठीक है, 6/11 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दे दिया गया है यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है 0.27 पर रेकरिंग दिया गया है। जब रेकरिंग हटाओगे तो 27 के बट्टा कितना आ जाएगा 99। तो जब इसको आप लोग कटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कटाओगे तो कितना हो जाएगा, कटाओगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कटाओगे तो हो जाएगा 27 3 कितना हो जाता है 27, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3/11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक देखिएगा 2 प्लस रूट अंडर 3 के परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। जब इसका परिमेयकरण गुणांक आप लोग निकालोगे, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का, तो 17 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिएगा, देखिए यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है बाबू, जिस प्रकार से हम लोग शनिवार के दिन ओरिजिनल प्रश्न पत्र किए थे आप लोग मिलाए होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये नहीं लड़ेगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन बहुपद px बराबर दिया गया है यहाँ पर s² 3s² माइनस 2x के शून्यक है। जब इसका शून्यक आप लोग निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, तो इसका जब शून्यक आप लोग निकालोगे, चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं, निकालेंगे नहीं बाबू टाइम लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर याद रख लो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 0,2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनफल दिया गया है x-4 हो तो p4 बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 19 का, तो सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि पी एक्स बराबर दिया गया है x + 9 हो तो पी एक्स प्लस p माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 हो जाएगा, जब 18 हो जाएगा। ठीक है, जब निकालिएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से लेंगे वो सभी चीज़ लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। 21 का क्या होगा, 21 का राइट आंसर बताएंगे। दिया गया यहाँ पर x बराबर 2 बहुपद s² माइनस 3x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुना 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए -6 और -3 कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 4 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 6 व 3 9, यानी कि -5 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो शून्यक -3 है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, शून्यक -3 है।
चलिए अगर इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो बराबर उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए शून्य पूछा जा रहा है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्यों बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया गया है, तो देखिए बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर में 9 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा। ठीक है, और जब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, रूट के अंदर से 9 निकलेगा बाहर, 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस यानी कि प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बहुपद पी एक्स बराबर दिया गया है कि x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 के शून्य क्या होगा। जब इसको आप लोग सोल्यूशन करोगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा सही जवाब 23 का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का ये हमको गलत क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो 25 का छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन ये जो है ना, ये फार्मूला है, यानी फार्मूला कैसे होगा, तो देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जब आप लोग इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो इसको जब आप लोग सोल्यूशन करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया, इसका गुणांक आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 28 का डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया यहाँ पर कि ए कोमा माइनस एक रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह है। तो चलिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स प्लस वाई बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर, देखिए ध्यानपूर्वक दिया गया x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, दिया गया कि x बराबर 3 और y बराबर 4, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का एक हल होगा। तो देखिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, x प्लस वाई बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि बिंदु 5 माइनस 3 स्थिति में है। तो देखिए ये किस स्थिति में है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, तो 5 माइनस 3 किस स्थिति में है। यहाँ पर देखिए पहला में होता है, पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस है यानी चतुर्थांश में होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 4,3 एक्स अक्ष के लंबवत दूरी, जब दूरी पूछेगा एक्स अक्ष से तो वाई वाला हो जाएगा यानी कि कोटि, तो 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, बिंदु यहाँ पर दे दिया गया है और इस बिंदु को आंसर बताना है, 4,3 मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ पर इसका 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी अलग कट गया है, लेकिन आप लोग सी मारिएगा, 34 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, एस स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या होगा। जब इसको आप लोग को सोल्यूशन कीजिएगा तो 35 का राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, दिया गया है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक मान लो यहाँ पर बिंदु है, इसे कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आप लोगों को बताना है, तो अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दिया गया 37 नंबर की एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, तो एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का एक बिंदु पर कितनी रेखा होती है। तो मान लो कि ये कोई रेखा हो गया, तो एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, तो अनंत रेखा होती है, ऑप्शन नंबर इसका भी अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देख लेते हैं। 39 का गुणनफल निकलना है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14/81। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया 6 + 3√3 गुना 6 - 3√3 बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 9 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी आप लोग। यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में आप लोगों को कैसे जुड़ना है मैं आप लोगों को लास्ट में बताएंगे। इसका PDF सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, इंग्लिश का कैसे लेना है वो भी बताएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर दिया गया x² - 5x + 6 बराबर क्या होगा, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब।
ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक बहुपद है। यानी रैखिक बहुपद पूछा जा रहा है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, दिया गया 4√28 प्लस भागा दिया गया ना, भागा की प्लस 3√7 का मान क्या होगा। तो इसका जब आप लोग निकालोगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8/3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि √3 के पावर -2 का मान है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, यदि 46 नंबर, यदि x बराबर 2 प्लस √3 है तो कोष्ट अंडर x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि यदि x बराबर √7/5 तथा 5/x बराबर t√7 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, p का मान पूछा जा रहा है। तो p का मान बताइए आप लोग क्या होगा। तो p का जब मान निकालोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों का 25/7। ठीक है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन दिया कि बहुपद px बराबर दिया गया है ax और a बराबर नहीं हो 0 अर्थात शून्य है, का शून्य क्या होगा। तो देखिए 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अब चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न लिख लेते हैं। दिया गया है कि x/y प्लस y/x बराबर -1, जहाँ x y बराबर नहीं हो 0 तो x के पावर 3 माइनस y के पावर 3 का मान है। तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि s² - 4x - 21 बराबर क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बाबू लोग, आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है। मैं आप लोगों को 50 को 50 बता दिया। तो आप लोगों को चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर बढ़ते हैं तो पूरा का आंसर दिया गया है, 100 का 100 के आंसर यहाँ पर हमने दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग इसको चाहेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए कॉपी कलम से। इसका आंसर की पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल मैथ का आंसर की यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा 100 का 100। ठीक है। चलिए तो आप लोग को बता देते हैं कि इसका PDF आंसर की कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा। तो आप लोग को लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ से आप लोग को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम का ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पर इसका PDF पूरा मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। मैथ का सब्जेक्टिव बना दिया गया है, तो उसको भी देख लीजिएगा इसी चैनल पर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का भी बना दिया गया है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नंबर है 6207 32 इस पर मैसेज आप लोग को करना है, हाय सर लिख के। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से क्या कीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद और लाइक